नमस्कार। आज हम रिलायंस के सफर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, है ना? मतलब जियो के उस बड़े कदम से शुरुआत जिसने भारत का डिजिटल नक्शा ही बदल दिया और अब उनकी नज़र है डीप टेक पर। हमारे पास इसके लिए जियो से आगे भारत का तकनीकी भविष्य लेख के कुछ अहम हिस्से हैं जिन पर यह चर्चा आधारित रहेगी। सोचिए जरा, 2016 में मुकेश अंबानी ने जियो पर करीब $25 बिलियन लगा दिए। हाँ, और वो भी बिना किसी बाहरी निवेशक के। बिल्कुल, ये उनका शायद सबसे बड़ा जोखिम माना जाता था उस वक्त। कई लोग तो कह रहे थे कि भाई भारत 4G के लिए तैयार ही नहीं है। सही बात है, संदेह तो बहुत थे, पर जैसा लेख में भी इशारा है, अंबानी का सोचना शायद ये था कि अगर ये तुरंत फायदे का सौदा न भी लगे, तो भी देश में जो डिजिटल बदलाव आएगा वो इस भारी निवेश को सही ठहरा देगा। एग्जैक्टली। और देखिए, हुआ भी तो यही। जियो का असर बहुत तेज और बहुत बड़ा रहा। हाँ, टेलीकॉम बाजार तो पूरी तरह बदल ही गया। बिल्कुल, मुफ्त वॉइस कॉल, एकदम सस्ते डेटा प्लान्स और साथ में वो किफायती स्मार्टफोन भी आ गए। हाँ, तो देखते ही देखते मोबाइल इंटरनेट, जो पहले कुछ खास लोगों तक था, वो आम हो गया। मतलब शहरों से लेकर दूर गांव तक सब जगह। बिल्कुल, आज देखिए करीब 50 करोड़ ग्राहक हैं जियो के। 50 करोड़। हाँ, और एक बात जो मुझे काफी चौंकाती है वो ये कि उन्होंने अपने मेन नेटवर्क का लगभग 80% हिस्सा, मतलब सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वो छोटे सेल्स वगैरह, वो खुद बनाया। हाँ, इन हाउस। ये उनकी इंजीनियरिंग ताकत का बड़ा सबूत था, आप कह सकती हैं। सही में 80% इन हाउस, ये तो कमाल है। तो क्या यही अनुभव, यही क्षमता अब उन्हें डीप टेक की तरफ धकेल रही है? मतलब अब रिलायंस का अगला बड़ा कदम क्या है? हाँ, काफी हद तक जियो की सफलता ने उन्हें एक मजबूत बेस और वो आत्मविश्वास दिया है। अब वो एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी चीजों में, अरे वाह, हाँ, और ग्रीन हाइड्रोजन, एडवांस्ड बैटरी, या तक कि स्पेस टेक जैसे एरिया में भी कदम रख रहे हैं। पर लेख ये भी साफ करता है कि उनकी स्ट्रैटेजी शायद कोर रिसर्च में दुनिया के बड़े प्लेयर्स से सीधी टक्कर लेने की नहीं है। अच्छा। हाँ, उसमें सालों लग जाते हैं। जैसे वो खुद शायद बहुत एडवांस्ड जीपीयू या खास चिप्स बनाने पर उतना फोकस ना करें। तो फिर उनकी रणनीति क्या है? अगर कोर हार्डवेयर नहीं तो फिर जोर कहाँ रहेगा? उनका ध्यान है एआई के, जिसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम इस्तेमाल पर, मतलब व्यावहारिक उपयोग पर। व्यावहारिक उपयोग जैसे वो इस इंटेलिजेंस को असल दुनिया के समाधानों में ढालना चाहते हैं। मान लीजिए किसानों के लिए एआई सलाहकार, अच्छा, या लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने वाले प्लेटफॉर्म्स, अच्छा, या फिर रीजनल भाषाओं में काम करने वाले चैटबॉट्स, या सोचिए कम लागत वाले डायग्नोस्टिक उपकरण जो हेल्थ केयर को आम लोगों तक पहुंचा सके। समझ गया। तो लक्ष्य वही है, टेक्नोलॉजी का फायदा बड़े पैमाने पर भारत तक पहुंचाना। हाँ, बिल्कुल, ठीक वैसे ही जैसे जियो ने डेटा के साथ किया था। अच्छा, तो ये एक तरह का पूरा डीप टेक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश हुई। हाँ, जिसमें स्टार्टअप्स में निवेश भी होगा, यूनिवर्सिटीज के साथ रिसर्च भी। हाँ, और सरकारी नीतियों का समर्थन भी। संदेश यही है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी खुद बनाएगा, यही बनाएगा। संक्षेप में कहें तो जियो ने भारत को जोड़ा। अब रिलायंस भविष्य के उद्योगों को भारत में ही, आप कह सकते हैं, आकार देना चाहता है। ये उनकी इंजीनियरिंग और वो बड़े स्केल पर काम करने की क्षमता का अगला टेस्ट होगा। बिल्कुल, अगला इम्तिहान है। सुनने में तो ये बहुत बहुत महत्वाकांक्षी लगता है, लेकिन देखिए डीप टेक का रास्ता टेलीकॉम से तो काफी अलग है। हाँ, मुश्किल भी है। हाँ, शायद ज्यादा मुश्किल। इसमें वक्त भी ज्यादा लगता है, बेहतरीन टैलेंट चाहिए होता है, लगातार वर्ल्ड क्लास रिसर्च और भारी भरकम निवेश भी। हाँ, बिल्कुल। स्रोत भी इन चुनौतियों का जिक्र करते होंगे। निश्चित रूप से चुनौतियां तो बड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा स्रोत इशारा करते हैं, आप याद करें तो जियो के वक्त भी ऐसे ही शक थे। सही बात है। पर उन्होंने भारत के डिजिटल बदलाव को होने दिया, उसे रोका नहीं। असली परीक्षा तो अब इस विजन को आत्मनिर्भर, दुनिया भर में कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स में बदलने की होगी। ये देखना होगा कि रिलायंस एक कर पाता है या नहीं। और यहीं पर वो बड़ा सवाल मन में आता है ना, कि देखिए जियो ने डेटा को करोड़ों भारतीयों के लिए एकदम सुलभ बना दिया, सस्ता, आसान। हाँ, बिल्कुल। तो क्या रिलायंस का ये जो डीप टेक वाला प्रयास है, क्या ये भी उसी तरह, मान लीजिए एआई वाली हेल्थ केयर या आधुनिक खेती के नए उपकरण, क्या ये सब आम भारतीय तक पहुंचा पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, या फिर इसका फायदा बस कुछ चुनिंदा लोगों या बड़ी इंडस्ट्रीज तक ही सिमट कर रह जाएगा? ये भविष्य के लिए एक जरूरी सवाल है जिस पर नजर रखनी होगी।